जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड नारद जी का मोह। सुन नर मुनि को नाही राम, जेहिन मोह पाया प्रबल राम। अस विचार मन माही राम, भजिए महा मायापति राम। देवता, मनुष्य और मुनि कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया ने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तू सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण जग अगुण रूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, दूसरा कारण सुनो। मैं वह अद्भुत कथा विस्तार से कहता हूँ जिस कारण अजन्मा निर्गुण रूप रहित ब्रह्मा अवध नरेश हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहिहु बोरानी। जिन प्रभु को वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में फिरते हुए तुमने देखा था, और जिनके चरित्र को देखकर हे पार्वती तुम सती के शरीर में ऐसे मोह की प्राप्ति हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। ता सुचरित सुनु भ्रम रुजहारी, लीला कीनी जोत ही अवतारा। सो सब कहियो अनि अनुसारा, अनुमति अनुसारा। अब भी तुम्हारे भ्रम रूपी छाया दूर नहीं होती। अब तुम उन्हीं के चरित्र सुनो जो भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाले हैं। जो जो लीला उस अवतार में की है सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनई वृषिकेतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे भारद्वाज, शिव जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर स्नेह सहित मुस्काने लगी। जब शिव जी वह अवतार जिस कारण से हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब रामा, सुनि मुनि से मन लाय सिया रामा। राम कथा कल मलहरन रामा, मंगल करन सुहाय सिया रामा। हे मुनीस, वह सब मैं कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुहावनी है। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते मैं नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी जिनसे मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई, उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद उनकी
जिनकी मर्यादा को गाते हैं। निपुत पाद नित उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत त्राही वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। जिनके पुत्र राजा उत्तानाद थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए, मुनि के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजही कपिल कृपाला। फिर देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदिदेव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि तनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निर्गुण थे, निपुण थे। उन शांभु मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग रामा भवन बसत भा चौथ पन रामा। हृदय बहुत दुख लाग सिया रामा जन्म गयऊ हरि भगति बिनु रामा। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य न हुआ। यह विचार कर मुनि जी ने के मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया। बर बस राज सुतही तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नौमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया और आप रानी सहित वन को चले गए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहि हरसि चलऊ मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर बुद्धि ऐसे शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निप ऋषि जानी। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। प्रसन्न होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि मिलने आए। जह जह तीर
तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे वे सभी मुनियों ने आदर सहित करा दिए। राजा रानी का शरीर दुबला हो गया था। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधु जनों की सभा में पुराण नित्य सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि रामा, जपहि सहित अनुराग सिया रामा। वासुदेव पद पंकरहु रामा, दंपति मन अति लाग सिया रामा। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नेह सहित जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल भूल त्यागे। वे साग फल और कंद भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहित हुए, फल फूल का आहार भी छोड़ दिया। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चेतनि परमारथवादी। मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें, जो निर्गुण अनंत और अनादि है और ब्रह्मवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद तिरु निरूपादि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन प्रभु के वेदों में नेति नेति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिसके अंग से अनेक शिव ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न हुए। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत है तु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे भगवान सेवक के बस में है, अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। यही विधि बीते बरस 60 रामा, सहस बारी आहार सिया रामा। संवत सप्त सहस्र पुनि रामा, रहे समीर आधार सिया रामा। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से तप करते बीत गए। फिर 7000 साल वर्ष तक आयु के ही आधार से रहे। बरस सहस 10 त्याग्यौ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया। एक पैर से दोनों खड़े रहे
उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार उनके पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीरे दही चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। यद्यप दोनों ने के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अन्य तापस निपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले उन दोनों राजा रानी को अपने दास जाना। तब कृपा रूपी अमृत से भरी हुई गंभीर आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन गए सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मरे हुए को भी जिलाने वाली सुंदर वाणी कानों में आकर होकर जब हृदय में आई, तब उनका शरीर ऐसा हिष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनि रामा, पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा। बोले मुनि करी दंडवत रामा, प्रेम नहीं दे समात सिया रामा। कानों में अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मनु जी दंडवत करके बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चरचार नायक। हे भक्तों के कल्प वृक्ष कामधेनु ब्रह्मा विष्णु महेश, आपके चरण रज की वंदना करते हैं। आप सेवा में सुलभ व संपूर्ण सुखों को देने वाले हैं। आप दिनों के पालक और सब चराचर के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में वास करता है और जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन गुण जहि निगम प्रसंगा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो स्वरूप काकभुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान विहार करता है, निर्गुण सगुण कहकर वेदों में जिसकी बड़ाई की गई है। हे शरणागत के दुख भंजन करने वाले, ऐसी कृपा कीजिए कि वह स्वरूप हम अघा कर देखें।
दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववासी प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान विश्वव्यापी प्रभु प्रकट हो गए। बोलो जय श्री राम। नील सरोरुह नीलमणि रामा, नील निरधर श्याम सिया राम। लाज ही तन शोभा निरखि राम, कोटि कोटि सत काम सिया राम। नील कमल नील मणि और नीले घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो गए। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनंदिक हासा। उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था और सुंदर कपोल ठोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी। होठ दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली मनोहर हंसी थी। नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भृगुटी मनोज चाप छबिकारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी और चितवन ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली भृकुटी थी और विशाल भाल कर तिलक बहुत ही शोभायमान और दैदीप्यमान हो रहा था। कुंडल मुकुट कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्वशी वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट शोभित था। घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर बनमाला जड़ाऊ हार तथा मड़ियों का आभूषण धारण किए थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं, कमर में तरकस बांधे हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए प्रभु प्रकट हुए। तड़ित विनंदिक पीत पट रामा, उदर रेख बर 3 सिया रामा। नाभि मनोहर लेति जनु रामा, जमुन भवर छवि छीन सिया रामा। बिजली को जलाने वाला पीताम्बर था। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं थी।
नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की शोभा की छीन रही हो, भंवरों की शोभा को छीन रही हो। पद राजू बरन नहीं जाही, मुनि मन बंधुप बसही जिन्ह माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, उन चरण कमलों की शोभा कही नहीं जा सकती। बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान, जगत की मूल कारण माता आदि शक्ति भवानी शोभायमान है। जासु अंश उपजही गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश के गुणों की खान असंख्य पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, तथा जिनके भव के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी श्री राम जी की बाई ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानही मनु शत्रुपा। महाराज मनु और शत्रुपा शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को आदर सहित टकटकी बांध कर देखते हुए नहीं अघाते थे। हर्ष विषय तन दशा भुलानी, परे दंड गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के मारे मोह देह की सुधि भूल गए और प्रभु के चरणों में पड़कर गिर पड़े। तब कृपा निधान प्रभु ने अपने कर कमलों से स्पर्श करके दोनों को उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि रामा, अति प्रसन्न वही जान सिया रामा। मांगहु बर जोई भाव मन रामा, महादानी अनुमान सिया रामा। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी जान मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जय श्री राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ धीरज धर मनु मधुर वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन करके हमारी सब कामनाएं सिद्ध हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुम्हीं देत अति सुगम गोसाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाई। परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, वह सुगम है अथवा कठिन है सो नहीं कहा जाता। हे स्वामी, आपके देने में और तो सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहुसम्मति मांगत सकुचाई।
तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्री पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगने के संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, इसी प्रकार मेरे मन में संदेह होता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु निप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते हैं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें ना दे सके। दान शिरोमणि कृपा निधान, नाथ कहूँ सती भाव सिया राम। चाहूँ तुम्हीं समान सुतराम, प्रभु सन कवन दुराव सिया राम। दान शिरोमणि कृपा निधि राम, नाथ कहूँ सती भाव सिया राम। चाहूँ तुम्हीं समान सुत राम, प्रभु सन कवन दुराव सिया राम। मनु बोले, हे दानी, दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान स्वामी, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से क्या छिपाऊं। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, निप तब तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देख और मन अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, मैं आपने समान कहाँ जाकर खोजूं। अतः हे राजन, मैं आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। आगे की कथा है। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें अच्छा लगे सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांग लिया, हे कृपाल, वही मुझे बहुत प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, यह बहुत ठीठपन है। यद्यपि भक्त के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मादिक के उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मादिकों को उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी, साक्षात ब्रह्मा और अंतर्यामी हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आई, सो जो सुख पावहीं जो गति लई। ऐसा समझने से मन में संदेह होता है, परंतु प्रभु ने जो कहा वही ठीक है। हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं, जो
वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति रामा, सोई निज चरण सने सिया राम। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु राम, हम ही कृपा करी देव सिया राम। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति आपके चरणों में, वही स्नेह वही ज्ञान और वही वर्ताव हमको कृपा करके दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रुपा रानी की कोमल और गूढ़ वाक्य रचना सुनकर कृपा निधान भगवान हंसकर बोले, जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मन में है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें संदेह नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। तब मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहै किनको। मुनि बिनु फिनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयी प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जिस प्रकार मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अस बरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़ कर चुप ही रहे। तब करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास मुरे रामा, तात गए कछु काल पुनि रामा। होई है अवध भुआल सिया रामा, तब मैं होब तुम्हार सुत रामा। हे तात, परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरी है समता ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। जिनको आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह को छोड़कर भवसागर से तर जाएंगे,
जिस आदि शक्ति के ने जगत की उत्पन्न जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है वह मेरी माया भी अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य मन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान गए भय भगवाना। मैं तुम्हारी मनोरथ पूरा करूँगा, मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसे कहकर कृपा निधान भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरी भगत की पाला, तही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई की न अमरावती वासा। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की शक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे, फिर समय पाकर बिना कष्ट दे छोड़ अमरावती जो भगवान इंद्र की नगरी है वहाँ जाकर वास किया। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए, कथा सुनते रहिए। जय श्री राम, जय भगवान।